बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज हम लोग अपना कल वाला जो लेक्चर था उससे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज वाला लेक्चर अपना स्टार्ट करें बच्चे, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि सर हमने अब तक क्या कवर किया है। बच्चे, पहली बात तो ये कि ये बहुत हैरत की बात है कि आप लोगों के पास अपनी बुक्स पड़ी हुई हैं और मैं आप लोगों को जो लेक्चर देख रहा हूँ तो शायद आप लोग उनको मैच नहीं कर रहे कि हमने क्या पढ़ लिया है। बच्चे, जब मैंने मेंशन किया है सिलेबस में कि हमने पूरे का पूरा सेरिब्रम, मैंने मेंशन किया कि सेरिब्रम एक दिन करना है, फिर आधा थोड़ा सा पोर्शन उसका अगले दिन करना है, तो इससे मुराद दिया कि हमने सेरिब्रम सारा कर लिया। इसके अंदर तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि हमने क्या छोड़ा है। बच्चे, हमने सेरिब्रम के सबसे पहले पोल्स देखे हैं, सेरिब्रम के बॉर्डर्स देखे हैं, सेरिब्रम के सर्फेसेस देखी हैं, सेरिब्रम के सारे एक्सटर्नल फीचर्स देखे हैं, सारे गाराए सल्फाई देखे हैं, फिर मीडियल सर्फेस पे यही सब कुछ देखा है, फिर हमने जो आपकी इंफीरियर सर्फेस है उस पर ये सब देखा है। फिर बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया कि सेरिब्रम के अंदर ग्रे मैटर के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको सारे बताए हैं। पूरा मैंने आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाया है। फिर बच्चे, मैंने आप लोगों को सारी की सारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ब्रॉडमैन एरियाज के नाम बताए हैं, उनके डिटेल में बच्चे मैंने आप लोगों को फंक्शंस करवाए हैं। सेरिब्रम करवाने के बाद बच्चे, और इंटरनल कैप्सूल के सारे फाइबर्स करवाने के बाद, अब मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। जब मैंने आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड बच्चे कल करवाया तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, लेक्चर भेज दिया था स्पाइनल नर्व का, वो आप लोगों ने वहां से समझ लिया, और अपने लेक्चर में भी बच्चे आप लोगों को समझाया दोबारा रिव्यू देके। फिर बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाइट मैटर में स्पाइनल कॉर्ड के क्या होता है और ग्रे मैटर में क्या होता है। मैंने प्रॉपरली आपको सारे न्यूक्लियाई बताए, व्हाइट मैटर के अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स है वो प्रॉपर बताए। तो बच्चे, हम लोग अब तक ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है। असेंडिंग ट्रैक में कुछ और होता है, डिसेंडिंग ट्रैक में कुछ और होता है। अब बच्चे, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि कुछ स्नेल की डायग्राम्स रहती थी हमारी डिस्कस करने वाली, ब्रीफ सा आप लोगों को इनका व्यू दे दूं, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। सब बच्चे मेरे कर्सर की तरफ फोकस करेंगे। बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस इसने यहाँ पे शो किया, आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, एंड वी आर ऑब्वियस अबाउट दिस फैक्ट कि अरेक्नॉइड मैटर के नीचे बच्चे आपकी सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है। ठीक है। एक और बात बच्चे देखें, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। बच्चे, याद रखिएगा कि मेनिंजेस हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मेनिंजेस के लिए मैंने अलग एक पूरा लेक्चर डेडिकेट किया हुआ है। आप लोगों को सिर्फ आज स्पाइनल कॉर्ड करानी है, लेकिन चूंकि डायग्राम सामने आ गई है तो इसलिए बच्चे बता दूं, ये लिगामेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। बच्चे, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम की अटैचमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं। बेसिकली बच्चे, आपकी अरेक्नॉइड मैटर की मॉडिफिकेशन होती है ये, जो कि अरेक्नॉइड मैटर से अराइज करती है, ये देखें, और जाके लग जाती है बच्चे ड्यूरा मैटर की इनर सर्फेस पे। इसे हम कहते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ठीक है। और बच्चे, ये डिफरेंट इंटरवल्स पे पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मतलब वक्त से ऑल्टरनेटली आपको गैप मिलता है, फिर लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, फिर गैप मिलता है, फिर लिगामेंटम डेंटिकुलेटम मिलती है। ठीक है। ये बच्चे मेरे सामने आ गया, इसकी मैंने कहा कि मिस ना करूं। इसके अलावा बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरा मैटर के बाहर जो आपकी स्पेस है सारी की सारी, दैट इज योर एपिड्यूरल स्पेस, और इसके अंदर बच्चे आपका इंटरनल वर्टेब्रल वीनस प्लेक्सस पड़ा होता है। ठीक है। और बच्चे, वर्टेब्रा की बॉडी के अंदर भी वेन्स रन कर रही होती हैं। तो बच्चे, बेसिकली जो आपका वर्टेब्रल प्लेक्सस होता है उसको हम कहते हैं बार्टसन प्लेक्सस, BATSON अपोस्ट्रोफी एस। ये बच्चे आप लोग थॉरक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद बच्चे, यहाँ पे देखें, बड़ी खूबसूरत इसने अरेंजमेंट दिखाई है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम की, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये आपकी जो है अरेक्नॉइड मैटर, या आपकी ड्यूरा मैटर है। ठीक है। ये बच्चे अरेक्नॉइड मैटर है। और बच्चे, एक और बात आपको बताता चलूं, ये देखें कि जो आपकी लिगामेंटम डेंटिकुलेटम थी ना, यहाँ पे उसने अरेक्नॉइड मैटर से शो किया, यहाँ से पाया पे। बच्चे, दो बुक्स के अंदर ये डिफरेंस है। BD के अंदर मतलब उसने ये मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी लिगामेंटम डेंटिकुलेटम होती है ये प्रोमिनेंट होती है सब अरेक्नॉइड मैटर से। ठीक है। लेकिन बच्चे, स्नेल के अंदर ये मेंशन है कि लिगामेंटम डेंटिकुलेटम पाया मैटर से अराइज करती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है अरेक्नॉइड की, और बच्चे वो जाके अटैच हो जाती है ड्यूरा मैटर से। तो बच्चे, हम लोग यहाँ पे स्नेल की बात ही कंसिडर करेंगे कि लिगामेंटम डेंटिकुलेटम पाया मैटर के साथ अटैचमेंट होती है उसकी, फिर उसके ऊपर कवरिंग होती है अरेक्नॉइड मैटर की, और फिर बच्चे अटैच होती है जाके वो ड्यूरा मैटर के ऊपर। ठीक है। दो बुक्स के अंदर बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद बच्चे, जो मैंने आप लोग को कल फीचर बताए थे एंटीरियर, मीडियल, फेजर और बाकी सारे वाले, बड़े अच्छे तरीके से वो यहाँ पे विजिबल है। कोई ऐसी डायग्राम के अंदर डिफरेंट बात नहीं है।
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट जो स्पाइनल सेगमेंट्स की होती है और जो लंबर एनलार्जमेंट है, ठीक है। फिर बच्चे आप लोग नेक्स्ट डायग्राम देखें क्या आती है। जी बच्चे, नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे ये बताता है वही जो कल हमें सैफ ने भी हेल्प किया था बताने में कि सर्वाइकल रीजन में जो ग्रे मैटर होता है बच्चे उसकी शेप कैसे होती है, ठीक है। वो बच्चे यहाँ पे शो किया हुआ है। साथ साथ बच्चे व्हाइट मैटर बताया कि व्हाइट मैटर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और ये हम लोग बच्चे सारे ट्रैक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इनके नाम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस बच्चे आज हम लोग इन सब के डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ईच एंड एवरी न्यूक्लियस। तो बच्चे फिलहाल मैं इस टेबल को इग्नोर कर रहा हूँ, ये भी बच्चे मैं इग्नोर करूंगा। ये सारी आपकी ट्रैक्स की अरेंजमेंट जैसे बिल्कुल आपके वहाँ पे थी बच्चे इंद्रवीर में, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अब बच्चे आइए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बहुत मजे की बात बच्चे कि जो आपका कोई भी असेंडिंग ट्रैक्ट होता है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है। बच्चे आप लोग काइंडली इस फिगर को एक दफा ग्रॉसली देखिए। अब मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें बच्चे, पेरीफ्री में कोई भी रिसेप्टर है बच्चे, ये जो मैं आपको पास में बता रहा हूँ ये जनरल ट्रेंड है सारे के सारे असेंडिंग पाथवेज का, ये कोई स्पेसिफिक ट्रैक नहीं है। इसको आप लोग समझेंगे तो बाकी आपको ट्रैक समझ आएंगे, ठीक है बच्चे। किसी भी ट्रैक के अंदर जो असेंडिंग ट्रैक होता है उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ना, वो पेरीफ्री से बच्चे सेंसेशंस लेके जाता है, जैसे स्किन से हीट, कोल्ड, किसी भी चीज की सेंसेशन आप कह लें, हार्ड, सॉफ्ट, किसी भी चीज की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आप इमेजिन कीजिए कि मैं फिंगर टिप पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ एक पेशेंट की, और उसके ऊपर जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे सेंसरी एंडिंग वाला, वो पेसिनियन कॉर्पसल है। पेसिनियन कॉर्पसल से बच्चे फाइबर जाएंगे ट्रैवल करके आपकी स्पाइनल नर्व के अंदर। मैंने आपको पहले भी स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन बताई है। स्पाइनल नर्व के रेमस से गुजरते हुए, चाहे वो वेंट्रल है या डॉर्सम है, इस डॉर्सल है, इस बात पे हम लोग अभी नहीं जा रहे। पीछे अप्लाई किया तो डॉर्सल होगा, आगे आपने लेटरल वॉल पे या एंटीरियर वॉल पे कहीं पे अप्लाई किया तो वेंट्रल रेमस होगा। फिर बच्चे उसके जरिए ट्रंक में आपका ये फाइबर आ गया, ट्रंक से बच्चे डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और डॉर्सल रूट गैंग्लियन से डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट से बच्चे आपके ग्रे मैटर में आ जाता है, और ग्रे मैटर के बच्चे न्यूक्लियाई के ऊपर इनका साइनैप्स बनता है। अब आप लोग मेरी बात ये रिकॉल कीजिए कि कल मैंने आप लोगों को रेक्सेड लैमिना बताए थे डिफरेंट, और साथ ही साथ मैंने आपको ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई के नाम बताए थे कुछ, ठीक है। वो हर न्यूक्लियस का अपना अपना फंक्शन है, अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के बाद ही हमें समझ आएगा कि हर ट्रैक का अपना न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चे। उन न्यूक्लियाई के ऊपर आके ओवरलैप करता है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर बच्चे उस न्यूक्लियस के ऊपर आपका यहाँ पे दोनों का साइनैप्स भी बन रहा होता है, और साथ स्पाइनल कॉर्ड की ग्रे मैटर का अपना जो न्यूक्लियस होता है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इस कनेक्शन के अंदर। फिर बच्चे यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज करता है, कॉन्ट्रालैटरली बच्चे वो पास करता है। और आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड के हिस्टोलॉजी के स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ के आए हैं कि दो कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एंटीरियर कमिश्नर स्पाइनल कॉर्ड का, एक होता है पोस्टीरियर कमिश्नर। एंटीरियर कमिश्नर स्पाइनल कॉर्ड के कैनाल से आगे और पोस्टीरियर कमिश्नर स्पाइनल कॉर्ड के कैनाल से पीछे होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कि एंटीरियर कमिश्नर से ये फाइबर क्रॉस करके आगे बच्चे जाता है व्हाइट मैटर के अंदर, और व्हाइट मैटर से बच्चे कॉन्ट्रालैटरली असेंड कर जाता है। जब ये व्हाइट मैटर से बच्चे असेंड करता है तो देखें किन किन स्ट्रक्चर से गुजर रहा है। सारा बच्चे देखें पॉन से गुजर रहा, नीचे सबसे मेडल्ला, पहले स्पाइनल कॉर्ड से गुजरा, फिर मेडल्ला से गुजरा, फिर पॉन से गुजरा, फिर मिड ब्रेन से गुजरा, फिर बच्चे ऊपर रीच कर गया ये कॉन्ट्रालैटरल थैलेमस के अंदर। कॉन्ट्रालैटरल थैलेमस से बच्चे जो आपके फाइबर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की फॉर्म में आगे जाते हैं, वो बच्चे आपका होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और बच्चे आपने ये बात याद रखी है, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि हर थैलेमस न्यूक्लियस जो होता है वो डिफरेंट एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डील कर रहा होता है। तो ये जो आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है ये स्पेसिफिक न्यूक्लियस पे जाके इसके साथ उसका कनेक्शन होता है, और जो आपका थैलेमस का न्यूक्लियस होता है उसका कनेक्शन दोनों के साथ होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ। आप ये देखें डॉटेड पोर्शन सेल बॉडी है। फिर बच्चे ये आपका वापस से चला जाता है, ये कहाँ पे जा रहा है अब आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि क्योंकि ये आपका असेंडिंग पाथ पे था तो इसके अंदर बच्चे ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स या सोमैस्थेटिक कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, जो कि एरिया नंबर 312 है ब्रॉडबैंड का, ठीक है। ये था बच्चे हमारा जनरल ट्रेंड असेंडिंग ट्रैक का। अब ये सारे ट्रैक्स करने से पहले बच्चे हम लोगों को चाहिए कि हम इंदरबीर की वो डायग्राम कर लें जिसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियाई लिखे हुए हैं, फिर हमें ये सब समझ आ जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग पहले मैं आप लोगों को वो वाली डायग्राम करवाऊं जिसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियाई लिखे हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शंस उनके बताए हुए हैं। ये देखें बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये एक फॉर्म में अरेंज करके उनके फंक्शंस लिख दिए हैं, लेकिन बच्चे
हम ये वाला जो टेबल इसने ना अलग, एक तो इसने कंप्लीट टेबल बनाया हुआ, साथ इसने कुछ अलग टेबल्स भी बनाए हैं जिसमें इसने पोस्टीरियर ग्रे कॉलम और लेटरल कॉलम और एंटीरियर कॉलम को अलग अलग बताया। तो हम ये तीनों टेबल्स ना अलग अलग वाले करते हैं, इकट्ठे वाला टेबल नहीं करते। रक्सड लेमिना 1 जो था बच्चे आपका पोस्टोमार्जिनल न्यूक्लियस था, और इसका आफ्रंट क्या है, फास्ट पिन प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन। ठीक है, सिवियर किस्म का जो पेन होता है पिन प्रिकिंग टाइप का, वो बच्चे जाता है फ्रॉम द डॉर्सोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजॉर। डॉर्सोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजॉर क्या होता है बच्चे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई पेन वाला फाइबर एंटर होता है तो छोटा सा आपका एक ट्रैक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं डॉर्सोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजॉर, जो कि दो तीन स्पाइनल सेगमेंट्स ऊपर और 2-3 स्पाइनल सेगमेंट्स नीचे तक पेन को ट्रांसमिट करता है। इस बात को बच्चे आप लोग ऐसे समझिएगा, ये देखें व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोग के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट है। अब आपका जो पेन का फाइबर बच्चे वो एंटर हुआ है ना, वो यहाँ पे एंटर हुआ है, आप लोग इमेजिन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एंटर होने के बाद बच्चे ये स्प्लिट करके तो स्प्लिट करता है और उसे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन राइज करता है, लेकिन स्प्लिट करने से पहले बच्चे 2-3 डिविजन ऊपर और 1-2 डिविजन नीचे दे देता है। तो बच्चे जो इसने शॉर्ट सा ट्रैक किया ये वाला, इसको हम कहते हैं डॉर्सोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लिजॉर। और बच्चे आपने मेरी एक बात याद ये भी रखनी है कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि पेन की आपको जो सेंसिटिविटी होती है, जो परसेप्शन होती है, तो बच्चे वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने की मुराद ये है कि आपको पेन डिफ्यूज फॉर्म में फील होना चाहिए, इसलिए डिफरेंट स्पाइनल सेगमेंट्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आप ये देखें कि पोस्टोमार्जिनल न्यूक्लियस का इफरेंट कौन होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड। आपका पेन का फाइबर जो है वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है, वो यानी कि असेंडिंग ट्रैक्ट आपका ऊपर की तरफ सेंसेशन लेके जाएगा। ठीक है, थैलेमस में। फिर देखिए सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, रक्सड लेमिना नंबर 2 है इसका, और बच्चे इसका काम है स्टिमुलेशन फ्रॉम लार्ज डायमीटर सेंसरी फाइबर इनहिबिटरी फ्रॉम पेन फाइबर। यानी कि सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा बच्चे इसके अंदर कोई इसका स्पेसिफिक सेंसेशन सेंसरी मॉडलिटी के साथ कनेक्शन नहीं है। बस आप ये देख लें कि पेन फाइबर जो होते हैं उसका इनहिबिटरी जो फाइबर होते हैं वो सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा पे आते हैं, जो कि पेन को सप्रेस कराने की कोशिश करते हैं। और बच्चे जो इसके इफरेंस होते हैं उसमें क्या लिखा है, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन टू न्यूक्लियस प्रोप्रियस। मैंने अभी आपको यही बताया कि सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा का स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कोई स्पेसिफिक सेंसरी मॉडलिटी नहीं है। बेसिकली बच्चे ये कंट्रोल कर रहा है पेन के फाइबर्स को कि कितने ऊपर जाने चाहिए और कितने नीचे जाने चाहिए। ठीक है, और कितने नहीं जाने चाहिए, इस बात पे भी इसका फोकस होता है। ठीक है, तो बच्चे ये अपने जो फाइबर्स होता है वो देता है फर्दर आगे न्यूक्लियस प्रोप्रियस को। न्यूक्लियस प्रोप्रियस मैंने आपको बताया था काफी बड़ा है, और बच्चे इसके थर्ड और फोर्थ रक्सड लेमिना है। तो आप देखें कि ये कौन से फाइबर्स कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है बच्चे आपके टच प्रेशर क्रूड टच। ठीक है, फाइन टच नहीं, प्रेशर थर्मल एंड स्लो बर्निंग पेन। ये जो आपका पेन था बच्चे, ये फास्ट पिन प्रिक पेन था। आप लोग गाइडन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं बच्चे कि जो फास्ट पेन होता है या एक्यूट होता है, जो स्लो पेन होता है बच्चे ये क्रॉनिक होता है। ठीक हो गया। अब देखें बच्चे फास्ट पेन की कंडक्शन के लिए आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था, और बच्चे आपका स्लो पेन के लिए एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ऑपोजिट साइड का। यानी कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है, उसके अंदर एंटीरियर कंपोनेंट भी आ गया उसके ट्रैक के न्यूरॉन्स का। मैंने आप लोगों को बताया था ना बच्चे स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स जिसके अंदर एंटीरियर फाइबर्स भी थे, व्हाइट मैटर में, और लेटरल भी थे, ये उसी की बात हो रही है। उसके बाद बच्चे देखें डिफ्यूज स्पाइनल रेटिकुलर न्यूक्लियस, एक्सटीरियोरिसेप्टिव, नोसाइसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड विसरल सेंसेस, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड सब कॉर्टिकल इनपुट। इन सब चीजों से बच्चे ये इनपुट लेता है। यानी कि देखें कि जो मोटर फाइबर ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के, उनसे भी ये फाइबर सेंसेशन ले रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, आगे तुम फाइबर्स कहाँ लेके जा रहे हो, किस मसल को कॉन्टैक्ट करवाने लगे हो। तो बच्चे एक्सटीरियर रिसेप्टर का मतलब है कि आउटर सराउंडिंग से एनवायरनमेंट से जो जो सेंसेशन आ रही हैं उन्हें परसीव कर रहा है। नोसाई का मतलब होता है पेन, पेन को भी परसीव कर रहा है। प्रोप्रियोसेप्टिव का मतलब है बच्चे कि आपको ये बता रहा है कि आपके ज्वाइंट की, आपके लिम्फ की पोजीशन एट अ टाइम क्या है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे इसका रिफरेंस किसको जाता है, स्पाइनो रेटिकुलर, स्पाइनो टक्टल और स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट को। ठीक हो गया। स्पाइनल कॉर्ड से बच्चे रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर जो न्यूरॉन जा रहे हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन बच्चे क्या होती है, डिफ्यूज से आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम के अंदर फैले होते हैं। अभी हम लोग इंशाल्लाह वो टॉपिक आगे पढ़ेंगे। और रेटिकुलर फॉर्मेशन के बहुत जगहों पे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्पाइनोटैक्टल का बच्चे क्या मतलब है कि मिड ब्रेन के अंदर जो लेके जा रहे हैं फाइबर। और स्पाइनो ओलिवरी का मैंने बताया था कि ओलिवरी न्यूक्लियस हमेशा मेडल्ला में होता है। ठीक है,
फिर बच्चे देखें कि रेक्टेड लैमिना नंबर 6 जो है वो डील कर रहा है विद योर इंटर न्यूरॉन्स फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, यानी कि ये इंटर न्यूरॉन्स है बेसिकली। एक्सटीरियर ये नहीं कि सारी वही सेंसेशन है जो कि डिफ्यूज स्पाइनल रेटिकुलर न्यूक्लियस दे रहा है, और बच्चे इसकी डिफरेंस क्या है, मोटर न्यूरॉन्स फॉर सुपरफिशियल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है बच्चे, इसको भी हम लोग डील नहीं करते, इसको हम लोग मसल स्पिंडल के साथ देखेंगे। तो बच्चे ये जो आपके सारे न्यूक्लियाई थे ना, ये आपके कनेक्टेड थे बेसिकली असेंडिंग फाइबर्स के साथ। ठीक हो गया। अब बच्चे हमें ये असेंडिंग फाइबर्स के लिए ये न्यूक्लियाई हमें समझ आ गए, उनकी पोजीशन भी हमने देख ली है। अब हम ये देखते हैं कि पहला ट्रैक हमारे लिए क्या कौन सा बनता है। ट्रैक्स बच्चे अच्छे दिए हुए हैं ये स्नेल के अंदर, तो हम लोग ये देखेंगे पहले। ठीक है, ये देखें बच्चे, आपका जो पहला यहाँ पे सेंसेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पेन एंड टेम्परेचर पाथवे। और देखें बच्चे यहाँ पे ट्रैक कौन सा शो किया है, आप लोग देख सकते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और मैंने आपको बताया था कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है ये आके अपनी सेंसेशन देता है पोस्टो मार्जिनल न्यूक्लियस पे, और साथ ही साथ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा को, क्योंकि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ने कंट्रोल करनी होती है पेन की सेंसेशन। तो बच्चे पहले हम इसको ब्रॉडली देख लेते हैं ना ये वाली फिगर को, फिर हम लोग इसको माइन्यूटली देखते हैं। ये देखें बच्चे, पेन और टेम्परेचर की फाइबर आई, थोड़े से 2-3 न्यूरॉन्स इसके ऊपर सेगमेंट तक गए, थोड़े से नीचे। इसको मैंने कहा था क्या कहते हैं, पोस्टोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लेजॉन। फिर बच्चे आपका पोस्टोमार्जिनल न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा पे आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो आके एंड करता है। वहां से आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन राइज करता है, कॉन्ट्रालैटरल वर्ड कॉलम में ट्रैवल करते हुए बच्चे देखें ऊपर जा रहा है। किसके अंदर बच्चे, स्पाइनल लेमिनिस्कस में। लेमिनिस्कस बच्चे हम किसे कहते हैं, लेमिनिस्कस बच्चे आप लोगों को मैं आगे भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बच्चे आप लोगों को ये बता दूं, फिलहाल बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेमिनिस्कस होता है बच्चे, तो वो बेसिकली आपका ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं जो कि डीकसेट कर चुके होते हैं। डीकसेट से मुराद दिया कि देखें ऐसा भी तो पॉसिबल था ना कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से सीधा ऐसे ट्रैवल कर जाता इप्सिलैटरल साइड पे, लेकिन इसने कॉन्ट्रालैटरल साइड पे मूव किया और वहां पे चला गया। और इसी तरह बच्चे जो यहाँ से आपका ट्रैक एंटर हो रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से आपका क्रॉस करके यहाँ पे जा रहा होगा। तो दोनों फाइबर्स की जो आपकी क्रॉस अरेंजमेंट आई है, इस डीकसेशन की वजह से बच्चे जो आपके फाइबर्स बनते हैं, इससे हम कहते हैं कि ये लेमिनिस्कस है। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिएगा कि लेमिनिस्काई का वर्ड स्पेसिफिकली असेंडिंग ट्रैक्स में यूज होता है। डिसेंडिंग ट्रैक्स के अंदर बच्चे हम लेमिनिस्काई का वर्ड नहीं यूज करते, वहां पे हम लोग जिप फाइबर्स को लेमिनिस्काई नहीं कहते। ठीक है, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि उनको हम क्या कहते हैं। और बच्चे आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि लेमिनिस्कस और फेसिकुलस में क्या फर्क होता है। बच्चे ये बात याद रखिएगा कि लेमिनिस्काई ना डिफरेंट जगहों पे रिले कर रहा होता है। रिले से मुराद ये देखें, पहला आपका लेमिनिस्कस का जो रिले था वो था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इसका कनेक्शन था, दूसरा इसका रिले थैलेमस में। लेकिन जरूरी नहीं होता, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि फेसिकुलस जो है वो जगह जगह पे रिले करे। फेसिकुलस यूजुअली बच्चे सीधा असेंड करके या डिसेंड करके चला जाता है। ठीक हो गया बच्चे, आप लोगों ने 4 लेमिनिस्काई पढ़ने, एक नए का आप लोगों को लाजमी आता है प्रॉफ के अंदर वाइवा में, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस और लैटरल लेमिनिस्कस। यहाँ पे बच्चे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो बच्चे अब इसके फाइबर्स को हमने स्पाइनल लेमिनिस्कस कह दिया, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का। फिर बच्चे ये असेंड करके ऊपर जाता है थैलेमस में जाके बच्चे ये आपका वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ एनास्टोमोसिस कर रहा है, सॉरी कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे हम एनास्टोमोसिस का वर्ड नहीं यूज करते, सॉरी, कम्युनिकेट कर रहा है बच्चे, साइनेप्स कर रहा है, रिले कर रहा है उस पर। फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बच्चे यहाँ से निकलता है, आपका जाएगा इंटरनल कैप्सूल के अंदर, और इंटरनल कैप्सूल से बच्चे आपके जो फाइबर्स जाते हैं वो होते हैं कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में। कोरोना की फॉर्म में जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रेडिएशन होती हैं थैलेमस की, ठीक है, वो बच्चे जो आपकी रेडिएशन है यहाँ पे बेसिकली, तो आप ये कह लें कि ये आपकी जो रेडिएशन है ये जा रही हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में खत्म हो रही हैं। तो दिस होल जो यहाँ पे आपको ऐसे बंडल मिलेंगे ना फाइबर्स के, इन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा है। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाके बच्चा आपका प्राइमरी सिमेस्थेटिक कॉर्टेक्स में जाके खत्म हो जाएगा, वहां पे सेंसेशन कैरी करेगा। अब बच्चे आप लोग देखें कि ये इसका माइन्यूट लेवल क्या है, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, और बच्चे साथ आप लोग मेंशन कर दें स्नेल ने अच्छे तरीके से ये वाली बात मेंशन नहीं की कि पोस्टोमार्जिनल न्यूक्लियस पे भी आपका साइनेप्स करता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, पोस्टोमार्जिनल न्यूक्लियस पे भी रेक्टेड लैमिना 1 और 2 दोनों पे करता है। फिर बच्चा आपका कॉन्ट्रालैटरल साइड पे ट्रैवल करता है, व्हाइट मैटर में ऊपर जा रहा है मेडुल्ला ऑब्लंगेटा के लोअर पार्ट से, फिर मेडुल्ला ऑब्लंगेटा के अपर पार्ट से, फिर बच्चे पॉन्स से, फिर मिड ब्रेन से, और फिर डायरेक्टली थैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स
तो ये जो दूसरी वाली डायग्राम थी, आपको ये नहीं भी बनानी आती तो दैट्स गोइंग टू वर्क, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला। और बच्चे ये देखें, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लैटरल स्पाइनल थैलेमस फाइबर किस किस्म की सेंसेशन लेके गया है, पेन एंड टेम्परेचर की, और किन रिसेप्टर से बच्चे लेके गया है, नोसाइसेप्टर जो पेन परसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, और थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। बच्चे उनका कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नाम नहीं होता, ठीक है, जैसे पैसेनियन होते हैं, मीजनर होते हैं, रूफिनी होते हैं, क्रोजेज होते हैं, मसल स्पिंडल होते हैं, वैसे नाम नहीं होता है इनका। बस पेन और टेम्परेचर वाले को हम नोसाइसेप्टर्स और थर्मोसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, जो आपका ट्रैक है दैट इज बेसिकली फॉर योर लाइट टच एंड प्रेशर पाथवे। तो बच्चे लाइट टच और प्रेशर पाथवे के लिए जो आपके रिसेप्टर्स होंगे बेसिकली वो कौन से होंगे बच्चे, आपको ये भी तो आना चाहिए ना, कि फिजियोलॉजी की बात है और हिस्टोलॉजी की फर्स्ट ईयर की। मीजनस कॉर्पसल्स जो होते हैं बच्चे वो टच के लिए भी होते हैं और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए भी होते हैं। और बच्चे आपका पेसिनियन कॉर्पसल जो है तो वो होगा प्रेशर के लिए, ठीक है। तो अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं याद कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा है, हाई प्रेशर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के लिए कौन सा है, बस आप ये फिलहाल याद रखें कि मीजनर और पेसिनियन से टच और प्रेशर की सेंसेशन लेके जाएंगे, वाइब्रेशन को भी रहने दें। ऊपर जाता है बच्चे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पोस्टोलैटरल ट्रैक्ट ऑफ लेजॉर की फॉर्म में ऊपर और नीचे स्पाइनल सेगमेंट्स को सप्लाई करता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वैसे ही बच्चे दोबारा आपका कॉन्ट्रालैटरली जाएगा, ऊपर की तरफ असेंड करेगा और स्पाइनल लेमिनिस्कस में ट्रैवल करेगा। स्पाइनल लेमिनिस्कस बच्चे दो आपके असेंडिंग ट्रैक से बना होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। लेटरल हम पढ़ चुके हैं कि आपका पेन के लिए था, और ये बच्चे हम लोग इधर यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि एंटीरियर वाला आपका लाइट टच और प्रेशर के लिए। अब जब बच्चे दोबारा आपका ये न्यूरॉन ऊपर गया, वही जाके अपने थैलेमस के अंदर वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस के साथ कम्युनिकेशन बनाना है, सिनैप्स करना है, रिले करना है। वहां से बच्चे थैलेमस रेडिएशन अराइज करेगी, कोरोना रेडिएटा में जाके खत्म होगी। इस डायग्राम में भी सब यही शो किया हुआ है, कोई निराली ऐसी बात नहीं शो की। उसके बाद बच्चे आप देखें कि नेक्स्ट आपका कौन सा फाइबर आता है, और वो है डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेटरी सेंस एंड कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंस पाथवेज के लिए। तो बच्चे ये याद रख लें, टच के लिए तो आपका रिसेप्टर वही या मीजनर ही होगा, ठीक है। और बच्चे साथ ही साथ आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल हेयर की जो मूवमेंट होती है, हेयर की मूवमेंट से भी तो बच्चे टच का पता चलता है ना, तो उसके अंदर क्लोजेज और रूफिनीज भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर बच्चे देखें वाइब्रेशन की सेंस के लिए भी मीजनर और पेसिनियन होंगे, उनका काम वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना भी होता है। और बच्चे साथ ही साथ आप ये देखें कि कॉन्शियस मसल जॉइंट, पेसिनियन बच्चे वाइब्रेशन में इतना नहीं है, लेकिन रूफिनी और मीजनर फिर भी हैं। और बच्चे कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन के लिए आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं आपके जॉइंट में। और बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट के ऊपर जो मसल्स आके लग रहे हैं, तो उन मसल्स के टेंडन्स के अंदर आपके गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, और मसल की बैली के अंदर अपने बच्चे मसल स्पिंडल्स होते हैं, ठीक है। ये बच्चे सारे के सारे फाइबर्स ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद अब देखें मजे की बात क्या है, ऊपर बच्चे ने क्या लिखा है, ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। बच्चे अब मैंने देखिए आपको यही बताया था ना कि जो लेमिनिस्कस होता है वो क्रॉस ओवर शो करता है, वो डीकसेशन शो करता है, लेकिन बच्चे ये देखें फेसिकुलस तो क्रॉस ओवर नहीं किया, ये तो स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल सीधा 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 ट्रैवल करके चला गया ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद बच्चे जब ये ऊपर चला गया है, तो अब आप ये देखें कि इसके अब इससे जो फाइबर अराइज कर रहा है डीकसेट करके, उसको फिर हमने लेमिनिस्कस कह दिया। यानी कि पहले जो स्ट्रेट फाइबर आ रहा था कॉर्ड के अंदर, उसको हमने कहा ये फेसिकुलस है। अगर कॉर्ड के अंदर ही ये ऐसे क्रॉस दूसरी साइड पे चला जाता, फिर इसको हम लेमिनिस्कस कह देते। लेकिन बच्चे ये फेसिकुलस यहाँ पे आता है ऊपर तक, ठीक है। और बच्चे ये देखें आपकी इस डायग्राम की हम लोग हेल्प लेते हैं कि ये ऊपर बेसिकली कहाँ तक आ रहा है। मेडल्ला के बच्चे लोअर पार्ट तक ये स्ट्रेट आता है, लोअर पार्ट ऑफ मेडल्ला के अंदर बच्चे ये डीकसेट करके दूसरी साइड पे जाता है। ये देखें ना, ये मिड लाइन है, मिड लाइन में बच्चे इसी तरफ है, उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ मेडल्ला में क्रॉस कर रहा है। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि लोअर पार्ट में ऑफ मेडल्ला में कहाँ पे बेसिकली आपका फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस कहाँ पे बच्चे ये डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंट क्रॉस ओवर करते हैं, डीकसेशन शो करते हैं, तो आपने कहना है लोअर पार्ट ऑफ मेडल्ला में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि यहाँ से जो फाइबर्स अराइज करते हैं उन्हें हम कहते हैं, जो आपके बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर फाइबर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बच्चे डायरेक्ट जाते हैं आपके थैलेमस तक, और इसी तरह चूंकि इंटरनल आर्कुएट है तो इसका मतलब एक्सटर्नल आर्कुएट भी होंगे, ठीक है। अब बच्चे एक और बात आपने याद रखनी है कि फेसिकुलस क्यूनिएटस से मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे, जीएम का निमोनिक
कि ग्रेसिलस जो होता है वो मीडियल साइड पे होता है स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करते हुए, और क्यूनिएटस जो होता है बच्चे वो लैटरल साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और बात आप देखें कि क्यूनिएटस जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो बच्चे ये कुछ फाइबर जो होता है देता है जो कि सेरिबेलम में चले जाते हैं आपकी मोशन को मेंटेन रखने के लिए, आपके बैलेंस पे चेक रखने के लिए। जी एक और बात बच्चे आपने जो माइंड में लेके आनी है कि फेसिकुलस क्यूनिएटस लैटरल होता है और ग्रेसिलस मीडियल होता है, ठीक है। ग्रेसिलस जो होता है बच्चे वो लोअर हाफ ऑफ बॉडी से ये सारी सेंसेशन लेके आ रहा होता है, डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन और ये सारी। और बच्चे जो क्यूनिएटस होता है ये अपर हाफ ऑफ बॉडी से सारी सेंसेशन लेके आ रहा होता है। ये बात लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और बच्चे इन दोनों को मिला के हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि ये आपका डॉर्सल ट्रैक्ट है, ठीक है, फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस को। फिर बच्चे लोअर पार्ट ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा में आपकी दो चीजें हो गई, एक तो इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स बन के ये ऊपर असेंड किया, तो बच्चे इसको हम कह देते हैं कि मीडियल लेमिनिस्कस है। बच्चे जो फाइबर्स है ना, इंडिविजुअल फाइबर्स को हम इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स कहते हैं और पूरे क्लस्टर को मिला के हम मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चे देखें कि आपका यहाँ से जो फाइबर्स, कुछ आपका एक बच्चा पूछ रहा था कल मुझसे कि क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट क्या होता है, बच्चे वो हमने कल नहीं पढ़ा था, मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा था। क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट ये होता है कि बच्चे आपके अपर हाफ ऑफ बॉडी में से जो कुछ फाइबर्स आए हैं फेसिकुलर क्यूनिएटस के, वो सेरिबेलम में जाते हैं सेरिबेलम को इंफॉर्मेशन देने के लिए बॉडी की स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। मीडियल लेमिनिस्कस बच्चे ऊपर असेंड करेगा, वही उन पार्ट्स में से अपर पार्ट ऑफ मेडल्ला, पॉन्स, मिड ब्रेन और बच्चे थैलेमस में जाएगा। थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस में जाता है, वहाँ पे रिले करता है, वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन राइज करता है, थैलेमिक रेडिएशन के थ्रू बच्चे जाके वो खत्म हो जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया में। अब बच्चे आप लोग ये माइन्यूट डिटेल देखें तो इसमें भी सब यही है, डीकसेट किया फिर ऊपर गया, फिर बच्चे मिड लाइन के अंदर देखें ट्रैवल कर रहा है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मिड लाइन में बच्चे ट्रैवल करते 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 फर्दर बच्चे जब ऊपर जाता है ना तो मिड ब्रेन में बिल्कुल मिड लाइन से लैटरली हो जाता है और बच्चे फिर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाके खत्म हो जाता है। तो ये था बच्चे आपका जो ट्रैक था दैट इज नोन एज फेसिकुलर डॉर्सल कॉलम ट्रैक, या बच्चे इसको हम कहते हैं फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस। याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड में ग्रेसिलस मीडियली होता है, क्यूनिएटस लैटरली होता है। और बच्चे जो आपका ग्रेसिलस है ये लोअर हाफ ऑफ बॉडी और क्यूनिएटस अपर हाफ ऑफ बॉडी पे लेके जाता है। फिर देखें बच्चे यहाँ पे उसने स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स भी शो किए हैं, अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसरी सेंस पाथवेज इन द सेरिबेलम। बच्चे आप देखें गौर से देखने वाली बात क्या है और बहुत मजे की बात है, ये जो फाइबर लेके जा रहा था ना फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस, ये कॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन थी जिसका बच्चे हमें पता होता है। देखिए अभी आप जिस भी पोस्टर में बैठे हैं तो आपके माइंड को पता है कि आप इस पोस्टर में बैठे हैं, लेकिन बच्चे आपके सेरिबेलम में जो कुछ फाइबर जा रहे होते हैं जिनकी कॉन्शियसनेस आपको नहीं होती, कुछ ऐसी चीजों की, कुछ ऐसे पोस्टर की, उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन, जहां ये भी गोल्गी टेंडन और मसल स्पिंडल के थ्रू रही होती है। लेकिन बच्चे इसका ट्रैक डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे जो आपका फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस वाला ट्रैक्ट है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में खत्म हो रहा है, लेकिन ये तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं खत्म हो रहा ना, ये तो सेरिबेलम में खत्म हो रहा है। तो इसलिए बच्चे आपको कॉन्शियस की अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि सेरिबेलम का काम आप सोचना नहीं है, सोचना जो काम है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। चलें पहले बच्चे ये देखें इसने क्या बताया हुआ है अब आप लोगों के लिए, ये पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक हो गया। कहता है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो होता है वो कैसे बनता है, पहले आपका एक न्यूरॉन जो है वो एंटर कर रहा है और बच्चे जाके आप देखें अब आपका जो न्यूक्लियस है ना वो बदल गया, क्या कहा इसने, न्यूक्लियस डॉर्सालिस। आइए बच्चों एक दफा आपके साथ मैं भी देख लूं कि न्यूक्लियस डॉर्सालिस जो था वो कौन से फाइबर्स बच्चे बेसिकली कंडक्ट करवा रहा था। ये देखो बच्चों, न्यूक्लियस डॉर्सालिस, न्यूक्लियस डॉर्सालिस स्पाइनोसेरिबेलर, बच्चे अच्छा इसमें यहाँ पे नहीं शो किया हुआ न्यूक्लियस डॉर्सालिस, फिर मुझे देखने दे बड़े वाले टेबल में तो है या उधर भी नहीं है। ये बच्चे क्लार्क्स कॉलम, इसको इसने न्यूक्लियस डॉर्सालिस कहा हुआ है, ठीक है। ये देखें बच्चे ये वहां पे बिल्कुल क्लियरली बात लिखी हुई है, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम लोअर लिम्ब गिव्स ओरिजिन टू पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक हो गया। ये बच्चे यानी कि आपका C8 से L3 के लेवल पे जो क्लार्क्स कॉलम है, ठीक है, इसको बेसिकली इसके अंदर आपके फाइबर जाएंगे और हम देखते हैं ये किस ग्रुप के अंदर आता है। बच्चे ये इंटरमीडिएट ग्रुप में आता है, तो आए हम लोग पहले इंटरमीडिएट ग्रुप के न्यूरॉन्स देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि बाकी ट्रैक्स का ताल्लुक इंटरमीडिएट वाले ग्रुप से ही है। तो बच्चे लेटरल ग्रे कॉलम जो होता है इसके अंदर कौन कौन सा है,
सेंट्रल सर्वाइकल न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि नेक वाले रीजन से सेंसेशन लेगा और सेमी सर्कुलर कैनाल से, और बच्चे इसके इफरेंट जाते हैं कॉन्ट्रालैटरल सेरिबेलम को और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को। फिर है आपका पोस्टरोलैटरल थोरेसिक कॉलम, क्लार्क्स कॉलम, प्रोप्रियोसेप्शन लेता है लोअर लिम्ब से और ओरिजिन देता है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट को, ठीक है। फिर आपका बच्चे दिया हुआ है इंफ्रोमीडियल न्यूक्लियस और इंफ्रोमीडियो मीडियल और इंफ्रोमीडियो लेटरल। इंफ्रोमीडियल मीडियल जो है वो इंटीरोसेप्शन फ्रॉम विसरा, इंटीरो बच्चे जैसे एक्सटीरो रिसेप्शन होती है ना, एक्सटीरोसेप्शन के बाहर से सेंसेशन आना तो उसको रिसीव करना। इंटीरोसेप्शन ये होती है कि फॉर एग्जांपल गट में मोटिलिटी हो रही है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या फ्लॉटस जो है वो जमा हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सेंसेशन आएगी वो इंटीरोमीडियो-मीडियल न्यूक्लियस कैरी करता है और इसका इफरेंट कनेक्शन है इंटीरोमीडियो-लेटरल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस और रेटिकुलर फॉर्मेशन को, यानी कि यहाँ से नीचे वाले न्यूक्लियस को दूसरे वाले को फाइबर दे देता है। फिर बच्चे आपका है इंटीरोमीडियो-लेटरल हाइपोथैलेमस रेटिकुलर फॉर्मेशन और इंट्रोमीडियो-मीडियल से ले रहा है, यानी कि जो आपके इंट्रोमीडियो-मीडियल के इफरेंट्स हैं वो ही इंट्रोमीडियो-लेटरल के आफ्रेंट्स हैं, ठीक है। और बच्चे यहाँ से फिर फाइबर जाते हैं प्री गैंग्लियोनल ऑटोनोमिक फाइबर टू स्मूथ मसल एंड ग्लैंड, ठीक है। बच्चे मुझे तो यही मजे का लगा, वैसे बड़ा अच्छा इसने इंटरव्यू में बताया, स्नेल के अंदर इतनी सारी डिटेल नहीं दी हुई। तो बच्चे ये आप लोग कल ने काम आएगा इंशाल्लाह आपको। अब आप देखें कि जो एंटीरियर ग्रे न्यूक्लियाई हैं ये कौन कौन से हैं बच्चे, ये हम इसलिए कर लेते हैं, मुझे इसलिए ख्याल आया क्योंकि बच्चे अभी हमने किया पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, तो मैंने ये देखा कि पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है और वो भी सेम साइड पे जा रहा है, तो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर कहाँ है। तो मैंने कहा कि पहले हम लोग ये न्यूक्लियाई कर लेते हैं, फिर हम लोग इकट्ठे ट्रैक्स बाकी वाले करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे आपके रेक्सेड लेमिना 8 के अंदर आपका स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस आ रहा है और इंटर न्यूरॉन आ रहा है फॉर मोटर न्यूरॉन। अच्छा याद रखना बच्चे कि ये आपको मैं एंटीरियर ग्रे कॉलम के न्यूक्लियाई करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस जो होता है ये भी आपके लोअर लिम्ब से सेंसेशन लेता है और गिव्स ऑरिजिन टू एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड। अब आपने ये याद रखना है बच्चे कि जो क्लार्क्स कॉलम था उससे पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर जो फाइबर्स थे वो अराइज कर रहे थे और वो सेरिबेलम में मतलब वो बेसिकली सेम साइड के थे। यहाँ पे बच्चे आप देखो कि ऑपोजिट साइड के जो होंगे वो इन कनेक्शन होंगे विद स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस जो कि एंटीरियर ग्रुप ऑफ एंटीरियर ग्रे कॉलम का न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर बच्चे आप देखो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, तो इसके अंदर कहता है कि आफ्रेंट्स आ रहे हैं कॉर्टिको स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स और मसल स्पिंडल से और इफ्रेंट्स जा रहे हैं डॉर्सल मसल्स ऑफ ट्रंक को और वेंट्रल मसल्स ऑफ ट्रंक को। बच्चे अब मजे की बात आपने ये नोट करनी है कि जो आपके पोस्टीरियर ग्रुप थे उसमें सारे असेंडिंग फाइबर थे, ये वाले अब आपके डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, ठीक है। ये सारे डिसेंडिंग फाइबर्स हैं सिवाय आपके स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस के जो कि असेंडिंग है। तो पहले हम असेंडिंग फाइबर्स कवर कर लें, फिर हम मोटर न्यूक्लियाई जब करेंगे तो मोटर न्यूक्लियाई में ये वाले देखेंगे, फिर मोटर ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे आपके यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट से हमने छोड़ा था, ये वाला, ये देखें बच्चे और से देखें कि बेसिकली आपका सेंसेशन आई अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुई। स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे 2-3 जगहों पे वो एंटर हो गई है, एक तो वो जा रही है क्लार्क्स कॉलम के पास और दूसरी बच्चे वो जा रही है आपका जो ये स्पाइनल न्यूक्लियस था जो पेरिफेरी वाला था, उसका नाम पूरा क्या था, एक सेकंड देख लूं, भूल गया मुझे तो। हाँ बिल्कुल, मैं पेरिफेरी वाला कह रहा था, स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब देखें बच्चे स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस के पास भी गया और इसके पास भी गया। स्पाइनल बॉर्डर न्यूक्लियस से बच्चे ये फाइबर आपका कॉन्ट्रालैटरल हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल होकर बच्चे ट्रैवल करता है अपवर्ड्स एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट इन द लिटिल व्हाइट कॉलम, ठीक है। यानी कि आपने ये देखना है बच्चे कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के इसने 2 तरह के फाइबर शो किए, एक तो कॉन्ट्रालैटरली जो जा रहे हैं उस लाइन को इसने डार्क शो किया है, जो फाइबर इसके इप्सिलैटरली जा रहे हैं इस लाइन को इसने लाइट शो किया है, यानी कि मेजॉरिटी फाइबर्स क्रॉस ओवर करके डीकसेट होकर ऐसे ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। और किस में ट्रैवल करते हैं, लेटरल व्हाइट कॉलम में। और बच्चे आपके जो कुछ फाइबर्स हैं वो इप्सिलैटरली ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरिबेलम के अंदर चले जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा एक बात बच्चे आपने याद रखनी है कि ये देखें बच्चे मैं एक स्ट्रक्चर आप लोग के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। बच्चे फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये आपका मिड ब्रेन है, यहाँ पे नीचे आपका पॉन्स है और ये बच्चे आपका मेडल्ला है और फिर आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो बच्चे सेरिबेलम जो होता है ना वो पीछे करके ऐसे करके लगा होता है,
तो फाइबर्स जो हैं बच्चे वो तो नीचे से ऊपर ऐसे आ रहे हैं, तो वो सेरिबैलम में तो एंटर ही नहीं होंगे। तो सेरिबैलम में एंटर होने के लिए बच्चे इनको पेडंकल्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? पी पेडंकल्स। ठीक है, मैं स्पेलिंग नहीं बोल रहा, PDUNCLES पेडंकल्स। तो बच्चे मिड ब्रेन आपका सेरिबैलम के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल। पॉन्स आपका कनेक्टेड होता है थ्रू मिडिल सेरिबैलर पेडंकल, और मेडल्ला कनेक्टेड होता है थ्रू इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल। तो बच्चे आप ये देखें कि जो आपके एंटीरियर स्पाइनो सेरिबैलर फाइबर्स हैं वो बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। देखें मैं न्यू लाइन शो कर रहा हूँ। एंटीरियर स्पाइनल सेरिबैलर फाइबर वाले ट्रैक ऊपर आए, मिड ब्रेन में आके सुपीरियर पेडंकल के थ्रू एंटर कर जाते हैं सेरिबैलम। ये वाली बात बच्चे इसने यहाँ पे शो की हुई है। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फाइबर नीचे से ऊपर की तरफ आए, जब बच्चे ऊपर आए तो ये देखें बच्चे। अच्छा एक बात बता दूं, एंटीरियर स्पाइनो सेरिबैलर जो ट्रैक्ट है ना वो भी दो तरह का है ना, एक जो इप्सिलैटरल जा रहा है, एक जो कॉन्ट्रालैटरल जा रहा है। जो इप्सिलैटरल जा रहा होता है वो मिड ब्रेन तक जाता है और मिड ब्रेन से सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल के थ्रू एंटर करता है सेरिबैलम में। लेकिन बच्चे जो आपका कॉन्ट्रालैटरल वाला फाइबर है वो ऊपर की तरफ असेंड करता है, मिड ब्रेन तक जाता है, फिर बच्चे नीचे आके कर्व लेता है, पॉन्स में आता है। ये बच्चे इसने तीन पेडंकल शो किए हैं ना, ये सुपीरियर पेडंकल है, ये मिडल और ये इंफीरियर। तो आप खुद देख लीजिए कि इस लेवल पे मिड ब्रेन है, इस लेवल पे आपका पॉन्स है और इस लेवल पे आपका मेडल्ला है मिड लाइन में। ठीक है, और साइडों पे बच्चे सेरिबैलम शो किया है। तो आपका मिड ब्रेन तक जाता है, फिर वापस आता है और पॉन्स के थ्रू फिर एंटर होता है कॉन्ट्रालैटरल सेरिबैलम। ठीक हो गया। कॉन्ट्रालैटरल तो नहीं बच्चे, देखें सेरिबैलम तो सेम साइड पे है ना। अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन जिस जगह से आ रही है उसी जगह का सेरिबैलम है। फर्क सिर्फ इतना है कि एंटीरियर स्पाइनो सेरिबैलर ट्रैक्ट होता है, ट्रैवल करके वापस उधर चला जाता है। इसलिए बच्चे आपने याद रखना है कि सेरिबैलम की जितनी भी पैथोलॉजीज होती हैं, हम यही कहते हैं कि जिस साइड का सेरिबैलर डैमेज है उसी साइड की पैथोलॉजी है। लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के केस में ये नहीं होता। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के केस में बच्चे हमेशा आपको ऑपोजिट साइड पे लीजन मिलता है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबैलर ट्रैक्ट तो सेम गया, सेम जगह पे इसी लैटरली ट्रैवल करके स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर गया, मेडल्ला में गया, मेडल्ला के इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल के थ्रू एंटर कर गया बच्चे सेरिबैलम के अंदर। ठीक है, आई होप बच्चे आप लोग को ये वाली बात क्लियर होगी कि आपके सेरिबैलम जो होता है वो इप्सिलैटरल, मतलब उसके अंदर डैमेज क्यों होता है। इसलिए बच्चे के जितने भी उसके फाइबर्स हैं वो ट्रैवल तो बेशक ऑपोजिट साइड पे कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे ट्रैवल करने के बाद दोबारा वापस उसी सेरिबैलम में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे पास पे अब देखता हूँ कि और कौन। बच्चे टेबल बड़ा अच्छा दिया हुआ है, इसने समराइज करके दिया है, सारे के सारे कॉर्पसल्स के नाम लिखे हैं। अच्छा एक चीज बच्चे देखें कि पेन एंड टेम्परेचर के लिए मैंने आपको कहा था नोसाइसेप्टर्स होते हैं और थर्मोसेप्टर्स होते हैं, यही कहा था ना। तो बच्चे बेसिकली वो होती फ्री नर्व एंडिंग्स भी हैं। ठीक है, और लाइट टच और प्रेशर के लिए मैंने आपको मीजनर और पैसिनियन कहा था, लेकिन आपकी बुक कह रही है कि लाइट टच के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो बच्चे आप लोग इसे ही ठीक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो बच्चे सबका सही है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में सबसेंसर जेलेटिनोजा लिखा हुआ है, बच्चे इसको आप लोग जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि इसके अंदर आप लोग वो पोस्ट्रोमार्जिनल जो न्यूक्लियस था ना उसका भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, फास्ट पेन के लिए। फिर बच्चे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी बिल्कुल ठीक है, पाथवेज भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, और डेस्टिनेशन जो इनकी लिखी हुई है पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस में या पोस्ट सेंट्रल गायरस में, या आप कह लें कि प्राइमरी सोमैस्थेटिक कॉर्टेक्स में, बिल्कुल सही मजे के फाइबर्स हैं। ठीक है, ये थे बच्चे आपके असेंडिंग फाइबर्स। और बच्चे तीनों का आपका ग्रुप एक रहता है, तो आए ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये आपके तीन फाइबर्स कौन कौन से हैं। They are बच्चे बेसिकली योर स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोरेटिकुलर एंड स्पाइनोओलिवरी फाइबर्स। बच्चे मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि मैं आप लोग को पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ कि टेक्टम जो होता है मिड ब्रेन, रेटिकुलर बच्चे रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मिड लाइन से डिस्पर्स पड़े होते हैं पॉन्स और मेडल्ला में, और ओलिवरी का मतलब है कि आपका मेडल्ला में जा रहा है। अब बच्चे देखें किस किस्म की सेंसेशन ये लोग लेके जाते हैं। सबसे पहला फाइबर जो बच्चे इसने बताया है वो है स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट इन द लैटरल व्हाइट कॉलम। स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट बच्चे आफ्रेंट इन्फॉर्मेशन लेके जाता है दैट इन्फ्लुएंसेस द कॉन्शियसनेस, यानी कि मूड हो गया, बिहेवियर हो गया, और कुछ ऐसी सेंसेशन हो गई। बच्चे देखिए मूड और जो बिहेवियर होता है वो तो आपकी स्किन पे तो थोड़ी होता है, स्किन पे तो नहीं होता ना। लेकिन बच्चे ऐसे स्टिम्युलाई बेसिकली जो स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं और आपको आपको आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी कैरी करते हैं, वो सारे फाइबर्स बच्चे जा रहे हैं स्पाइनोरेटिकुलर फाइबर के थ्रू।
यहाँ पे बच्चे जब जाता है तो इट असेंड्स टोटली अपवर्ड्स इप्सिलैटरली, ऊपर जाने के बाद बच्चे ये देखें बिल्कुल ये पॉन्स के लेवल पे भी आ जाता है, मिड ब्रेन के लेवल पे भी, और बच्चे यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है। क्यों? मैंने अभी तो आपको बताया बच्चे कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वो आपकी ब्रेन स्टेम में होती है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुल्ला के लेवल पे न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, तो उन पर जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं होता, सेकंड ऑर्डर बस दो न्यूरॉन्स है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि नहीं, इससे भी कुछ फाइबर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो बच्चे जिन बुक्स में ये लिखा है आप लोग वो फॉलो कर लें, लेकिन स्नेल में तो यही लिखा है, तो इसलिए मैं ऐसी बात को हाईलाइट कर रहा हूँ कि बेसिकली 2 न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिर देखें बच्चे आपका है ये वाला जो फाइबर, दिस इज स्पाइनो ओलिवरी फाइबर, जो कि एंटरोलैटरल व्हाइट कॉलम में ट्रेवल करता है स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, स्पाइनोटेक्टल और ओलिवरी दोनों आपके एंट्रोलैटरली ट्रैवल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर में, लेकिन स्पाइनो रेटिकुलर जो होता है वो लैटरल व्हाइट कॉलम में ट्रैवल करता है। अब देखिए फाइबर्स कौन से कंसंट्रेशन कौन सी ले जा रहा है, क्यूटेनियस एंड प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन से लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में आता है बच्चे डीकसेट कर जाता है, डीकसेट करके बच्चे कहाँ पे जा रहा है, देखिए मैंने आपको इतनी दफा बताया कि मेडुल्ला में आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे रिले किया, फिर बच्चे आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से फर्दर जाता है और बच्चे सेरिबेलम में भी जाके फाइबर्स देता है बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, डिसइक्विलिब्रियम के लिए। फिर बच्चे देखें आफ्टरेट इंफॉर्मेशन जो जाती है स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए। ठीक है, यानी कि आपके आईज के लिए जो भी सेंसेशन जा रही हैं उस ट्रैक का बच्चे कंप्लीट नाम है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। याद रखिएगा बच्चे कि मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके विजन के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चे, मिड ब्रेन से ऑरिजिनेट करती है आपकी ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉपियल नर्व, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपकी आईज के लिए, और आपका मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे आपके अकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्सेस के लिए। ठीक है, इसलिए बच्चे आपके जो आई के वाले फाइबर्स हैं पेरिफेरी से वो आ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कॉन्ट्रालैटरली क्रॉस कर रहा है और बच्चे जाके मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिक्यूलस में टर्मिनेट कर जाते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या होता है बच्चे, ये अभी हम लोग आगे इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ये थे बच्चे आपके सारे के सारे असेंडिंग फाइबर्स, डिसेंडिंग फाइबर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।